सभी को सादर जय श्री कृष्ण। प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आज हम लंकाधिपति रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में बताएंगे कि मेघनाद जी का अयोध्या आगमन कब हुआ था। मेघनाद जी अयोध्या आए थे, इसके बारे में आपको बताएंगे हम आज। और पिछली बार हमने प्रश्न पूछा था कि शेषनाग के पुत्र का क्या नाम था। उनका पुत्र का नाम कुमुद था। इसी प्रकार से हम हर वीडियो में प्रश्न के उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और कमेंट्स में हमें उत्तर भेजें। चाहे आप गलत भेजें, उसमें कोई किसी का हंसी का पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि मानव की गलती से ही उसको अनुभव होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम मेघनाद जी के बारे में बताएंगे कि मेघनाद जी अयोध्या कब आए थे, किस लिए आए थे, किस विषय से आए थे। मेरा निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और उसको खूब शेयर करें। अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करवाएं। जो भी आपके चीर परिचित, इष्ट मित्र, पड़ोसी जो भी हो, उनको सबको शेयर करें, सबको यह लिंक भेजें। संत जन अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाते हैं। संत जन अपनी कथाओं में एक प्रसंग सुनाते हैं कि मेघनाद के अयोध्या आने की श्री लक्ष्मण जी द्वारा उनको बंदी बना लेने की बात बताई गई है। तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं जिसके आधार पर संभवतः यह प्रसंग बनता है। आज आपके सामने वही प्रसंग रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब लंका युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा था, शक्ति मार दी थी और लक्ष्मण जी अचेत पड़ गए थे, तो भगवान श्री राम भाई का कष्ट देख करके विलाप करने लगे, रुदन करने लगे और विलाप करते हुए अपने बचपन की घटना का स्मरण करते हुए कहने लगे। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद को बंदी बना लिया था, उसका स्मरण करने लगे। भगवान श्री राम भावुक होकर के विलाप करते हुए कहते हैं कि अगर उस दिन मेरे पिता के वचन को न माना होता तो आज ये दशा नहीं आती। क्या वचन दिया था उन्होंने पिता को। प्रभु की वेदना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं। जो जनते उत्पन्न बंधु बिछोहा, पिता वचन मनते नहीं ओहु। पिता के वचन की लाज रखने के लिए वनवास में चले आए भगवान। पिता के वचन की लाज रखने के लिए वनवास चले गए। श्री राम पिताजी के किस वचन के मानने पर दुख प्रकट कर रहे हैं, इसकी कथा है। इसका आप आनंद लीजिए, ज्ञान लीजिए। अनुभव जो दिया है ये भी हमें हमारे गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। एक बार रावण को समुद्र के किनारे महादेव की आराधना के समय एक कमल पुष्प की पंखुड़ी कहीं से बह करके आती हुई दिखाई दी। पंखुड़ी अद्वितीय सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। रावण ने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा सुंदर कमल दल नहीं देखा था। उसे देख करके उसको विचार हुआ, ये पंखुड़ी जिस कमल पुष्प का हिस्सा है वह पुष्प कितना सुंदर होगा, कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा। काश पूरा कमल पुष्प में पा जाऊं तो अपने आराध्य महादेव को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करता। बस रावण यही विचार करता वो वहीं बैठा रहा। रावण पूजा के बाद समय से वापस नहीं घर पहुंचा। मंदोदरी को चिंता हुई। पुत्र मेघनाद को पिता की खोज खबर हेतु भेजा। मेघनाद खोजते खोजते गए। मेघनाद कुछ दूर जाने पर देखा कि पिताजी एक टक जल में लहराती हुई पंखुड़ी निहार रहे हैं। उनका मन अविचल स्थिति में शांत है, किंतु कुछ चिंतित भी लग रहा है। उसने पिता से इस स्थिति का कारण पूछा तो सारी स्थिति रावण ने स्थिति स्पष्ट कर दी, अपने मन की अभिलाषा बता दी। अब मेघनाद रावण का पुत्र, अपने पिता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला पुत्र, मेघनाद ने पिता को प्रसन्न करने के लिए कहा, पिताजी आप चिंता ना करें। तीनों लोकों में जहां भी इस पंखुड़ी के पुष्प लगे होंगे मैं वहां से अभी इसे खोज करके लेके आता हूं। आपके भोलेनाथ को, आपके महादेव को इसे अवश्य अर्पित करेंगे, यह मैं अपना वचन देता हूं। रावण को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के मेघनाद मायावी छद्म भेष धारण करके तुरंत ही आकाश में गया, फिर पाताल में गया, सभी लोगों का चक्कर लगा करके आया। जब कहीं नहीं दिखा तो फिर पृथ्वी पर घूमने लगा। पृथ्वी पर पुष्प को तलाशने लगा। तलाशते 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 वह सरयू के धारा की
दिखी और सरयू के किनारे पहुंच करके उसकी धारा में पंखुड़ियों को बहती हुई देखा। उसको खोजता खोजता मेघनाथ अयोध्या के उपवन में उस तालाब में पहुंच गया जहां अद्भुत अद्वितीय अति सुंदर कमल पुष्प का पूरा स्रोत था, पूरा गुच्छा था, पूरा दल था। तालाब को उन कमल पुष्प से भरा देख करके मेघनाथ की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। बहुत प्रसन्न हुआ, हर्षित हुआ। बिना विलंब किए उसने पुष्प तोड़ना शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी में, अति शीघ्रता में अचानक किसी अजनबी को महाराज दशरथ के बगीचे में पुष्प तोड़ते हुए देख करके वहाँ के जो सैनिक थे, जो वहाँ के गार्ड थे, रखवाले थे, उन्होंने पास ही खेल रहे श्री राम और लक्ष्मण जी को खबर कर दी कि वहाँ कोई व्यक्ति यह कमल दल तोड़ रहा है और कुछ उसके चेहरे से ऐसा झलक रहा है कि वो थोड़ा अति शीघ्र जल्दी और प्रसन्न भी हो रहा है। लक्ष्मण जी तो वाटिका में घुसकर चोरी कर रहे मेघनाथ को वहीं मार देना चाहते थे, पर श्री राम जी ने कहा नहीं, दंड निर्धारण का अधिकार राजा का होता है, हम राजा नहीं हैं, इसलिए दंड का निर्धारण राजा करेंगे, यानी हमारे पिताजी करेंगे। इन्हें हमारे पिताजी महाराज के पास ले चलते हैं, वह जो भी दंड निर्धारित करेंगे उसको वही दंड दिया जाएगा। अब मेघनाथ को राजसभा में ले करके गए, बांध करके महाराज दशरथ के पास ले गए। दशरथ जी ने उसका परिचय पूछा, सारी जानकारियाँ प्राप्त की, पूरा वृतांत और पुष्प चोरी का कारण जाना। फिर चिंतन मंथन हुआ, दशरथ जी ने चिंतन मंथन किया, मंत्रियों ने किया। फिर बोला निस्संदेह इसने बिना अनुमति वाटिका में प्रवेश करके अपराध किया है, घोर अपराध किया है, परंतु यह पितृभक्ति के भाव में था, अपने पिता के लिए पितृभक्ति थी इसमें, इसलिए इससे यह दुष्टता हो गई है। इसके पिता की सेवा में इस निकले पुत्र को इसके प्राण नहीं लेना चाहिए, इसको पुष्प दे करके छोड़ देना चाहिए, जो अपने पिता के लिए इतनी दूर से आया है। पितृभक्ति बहुत कूट कूट के भरी है इसमें, इसलिए इसको जीवित ही छोड़ देना चाहिए। जब मेघनाथ ने लंका युद्ध में लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार करके विकट स्थिति पैदा कर दी, तब राम जी भाई के शोक में विलाप करते हुए स्मरण करने लगे और फिर बोले कि ये अगर उसी दिन इसको मैं मार देता, भाई लखन के प्राणों के संकट का कारण नहीं बनता और मैं पिताजी का वचन नहीं मानता, तो इसको लक्ष्मण के प्राण लेने का अधिकार नहीं होता। अगर आप लोगों को हमारी ये अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट्स में हम दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरे प्रश्न का भी आप उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया हमने, शेषनाग के पुत्र का नाम कुमुद। आज हम पूछते हैं भगवान विष्णु के खड्ग का नाम क्या है? भगवान विष्णु के खड्ग का नाम आप हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा, ईश्वर से निवेदन करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।